हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन सरोहा। मार्केट आज भी कल की तरह बहुत बुरी या बहुत अच्छी। फ्राइडे मार्केट काफ़ी अच्छी बुलिश रही। स्ट्रेट मूवमेंट आई, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा काम हो सकता था। गैप अप हुई, रिट्रेसमेंट हुई, देन आफ्टर केम बैक, देन गोज अप अगैन। और मंडे को बैंकेक्स और मिड कैप ने दोनों ने अच्छे प्रॉफिट्स दिए। ट्यूसडे को फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ठीक ठाक काम हुआ। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले। 3 टाइम्स हेजिंग भी चला और बाकी सब रहा। प्राइस आज भी जीरो, सेंसेक्स आज भी जीरो, यानी टोटल फिफ्थ डे 5 दिन लगातार लूज। 25-5 25 डेज विन, 25 और 5 दिन लूज। 25 दिनों में 5 दिन लूज। ऐसा नहीं है लगातार 2 दिन, एक बार पहले लगातार 2 दिन ऐसा हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे बैंक एक्स का आज का होल्ड मंडे को प्रॉफिट में आए, सो वहाँ पे कहीं ब्रेक इवन हो गया था। और आज बैंक एक्स का होल्ड, बैंक एक्स को मैं नहीं दे पाया। बैंक एक्स को दिखा देते हैं किस रेट पे हैज हुआ है। और नॉर्मल ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट इवन डे। मॉर्निंग में 9:20-25 पे लेवल अपडेट होता है। फर्स्ट ट्रेड बैंक एक्स में क्लोज एट 104 से हाई इज 186, 80% 85% का मूवमेंट। देन आफ्टर 120 से 147, 120 से 36 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो 36 पॉइंट यहाँ पे 27 पॉइंट हुए हैं। एक्चुअली ये आई थिंक ये एटीएम कॉल है, जस्ट वेट फॉर द, नहीं ओटीएम का है। तो ओटीएम में 30% का हमें मूवमेंट चाहिए। 30% में क्लोज इज़ 120, 120 से हाई इज़ 147। तो 36 पॉइंट नहीं मिले, ऑब्वियसली 27 पॉइंट मिले और फिर एसएल हुआ। नीचे आने के बाद मार्केट में दोबारा एंट्री का कोई मतलब नहीं है। जब तक एसएल नहीं होता जब तक भी एंट्री का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 80-86% गया, 80-85% गया। और यहाँ पे आपका अगर इस वैल्यू पे मैं कंसिडर करूँ मैं 120 पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है 118 नियर बाई वैल्यू है, 105 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो 12-13 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे 80-90 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद ये ट्रेड बिल्कुल नहीं होगा ऑब्वियसली व्हेन एवर द मार्केट रीच द, और लेवल से काफ़ी ऊपर है, 99 से काफ़ी ऊपर गया। उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर लेवल 101 लेवल को मार्केट ने 99.50 को हिट किया। दैट्स वाई ये ट्रेड इज़ मोर प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे ट्रेड बनता था एग्जैक्टली उसने लेवल को हिट करके क्लोज ऊपर दिया। यहाँ पे अगर ये कैंडल स्मॉल कैंडल कोई क्लोज होती तो इसको भी शायद ट्रेड करते, नॉट शायद, इसको भी एग्जैक्टली ट्रेड करते। और इसमें देखते हैं तो 30% का प्रॉफिट के बाद उसको कंटिन्यू ट्रेल करते हैं। तो यहाँ पे 30% जब आया है, 30% के बाद डायरेक्टली मार्केट ने आपको अच्छा खासा 60-70% का प्रॉफिट आराम से बुक किया जा सकता था 30% के ट्रेलिंग के बाद, क्योंकि स्ट्रेट मूवमेंट था। तो ये बैंक एक्स का ओटीएम। हैज की बात करें तो दोनों में हैज ये 99-101 के आसपास, 158, 1112, 120, 141, नहीं आज इसमें हैज मैं दे भी नहीं पाया। और एक्चुअली बैंक एक्स का हैज हमने नहीं किया। तो अगर मोटा मोटा हैज की बात करूँ तो हो सकता था 100 रुपये के आसपास का हैज हो सकता था, और दोनों में लॉस चल रहा है। एक 100 रुपये प्राइस हुआ और एक 62 रुपये। तो मैं एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू कंफर्म विद माई टीम कि आज बैंक एक्स में होल्ड किया गया है कि नहीं, और मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर होल्ड होता तो 100 रुपीज़ के आसपास, 90 to 100 रुपीज़ के आसपास का हैज बनता था। 100-110 बैंक एक्स का। तो बैंक एक्स को मंडे देखेंगे क्या कोई बड़ा मूवमेंट आता है। अगर बड़ा मूवमेंट मिल गया तो इसमें हम चेक करेंगे। ओके, एटीएम में क्या हुआ, एटीएम में देख लेते हैं। एटीएम का 58,000 कॉल और पुट था। 20% का प्रॉफिट बुक के बाद आपको ट्रेडिंग करना चाहिए था। सो इसमें भी 272 पे ट्रेड आया और 395, 272 395 मीन्स आपको 20% 54 पॉइंट चाहिए थे इजीली आपको। उसके बाद ट्रेलिंग आपका कंटिन्यू चल सकता था। और सेकंड ट्रेड यहाँ पे 268 या एग्जैक्टली टेस्टेड और क्लोज अबो 270 के आसपास फिर से ट्रेड आया और 344, 270 इंटू 1.2, 20% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए।
324, हाई इज़ 344। सो यहाँ भी आपको 25-30% आपको आराम से देखने को मिला। यहाँ का ट्रेड 185 से हाई इज़ 226, 185 इंटू 226, सॉरी, इसमें 20% के बाद ही आपको ट्रेलिंग स्टार्ट कर देना है 222, ठीक। तो एग्जैक्टली 20% गया और उसके बाद आपका ट्रेलिंग हिट हो गया होगा। हाई माइनस ट्रेलिंग रोबोट करता है, रोबोट के बाद मैनुअल करना हो तो भी हाई माइनस 5% रखते हैं। 227 से मार्केट हाई इज 280, 227। तो ये ट्रेड यहाँ पे बैक टू बैक, एक ट्रेड, दो और फिर ये तीन ट्रेड ऊपर आया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड 272, यहाँ पे प्रॉफिट 60% से ज़्यादा, यहाँ पे 20% से ज़्यादा। यहाँ की बात करें तो 267 और ये कैसे स्टॉप लॉस, यहाँ पे 227, हाई इज 280, का हाई है, 20% से ज़्यादा यहाँ भी मार्केट चला तो हाई -5% घट गया। तो अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा 30-35%, उसके बाद 20, 15 और यहाँ पे 10% कैसल। यहाँ पे भी ट्रेड में आई थिंक 189 है और 189 से 240, यस, यहाँ भी आपको 38.20% के आसपास आपको मिल गया। मतलब 15%, 15%, क्योंकि 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो 15, तीनों ट्रेड में 15। हालांकि ये ट्रेड बनता नहीं है। 131 का हमारे पास बाय एंट्री 2 लेवल था, 131 का 130 का लेवल था और मार्केट तो 144 है, तो 8-10 पॉइंट से दूसरे लेवल से क्रॉस करके आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये ट्रेड बनता नहीं है। जब एक मिड पॉइंट से किसी दूसरे लेवल से पहले और मिड पॉइंट से मार्केट रिवर्स होती है तो अपर लेवल पे ट्रेड ना करें। लेकिन फिर भी अगर ट्रेड किया गया तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी है एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे हुआ है। अगर इसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को मैच करके अगर हम इसको ट्रेड करते तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ 10% का और यहाँ पे अगेन 20। सो 20, 15, 10% लेस, 15, 10% लेस। 1, 2, 3, 4, 5, तो 75% -20%, 55% इसमें नेट ATM में दिखता है। और इतना होना चाहिए, इतना मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद क्या किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग आप 40-50% जब मार्केट मूवमेंट चल रहा है तो वहाँ पे आपने ट्रेडिंग अच्छे से किया हो तो 30-40% भी हो। मैंने 15 काउंट किया है। अगर पहली ट्रेड में हमें 40% 40% से प्लस मिल रहा है, 40-35 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको फिर 65% का नेट प्रॉफिट इन BankX ATM था। 161, हाई इज 229, 30% चाहिए। ये ATM में बेसिकली 20% चाहिए। 161, 229, 40% मीन्स 45%, 220, ये 229 है तो 41%, 42% है, तो 35 तो इसमें ऑब्वियसली बुक किया जा सकता है। और सेम टाइम पे अगर ऊपर का ट्रेड देखें तो 130 से मार्केट हाई 224, ये भी बड़ा मूवमेंट है। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 35%, ऑब्वियसली वहाँ भी 35% होगा BankX में भी। तो यहाँ पे 20% के बाद आप ट्रेलिंग करेंगे, इमीडिएटली आपको 35% का, आपको 40% मार्केट है, 5% का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, 35% प्रॉफिट नेट बुक किया जा सकता था ईजीली। 130 का ट्रेड है, 130 से मार्केट हाई 220, 130, 1.7 अगर मैं करूं तो हाई कितना है 224, 70% गया है। 70% में से आप कितना बुक कर सकते हो? 70% में से हाई का ट्रेलिंग अगर यहाँ पे करो तो 50-60%। सो इन दैट केस, पर्टिकुलर केस 35, 65, 70% से ज़्यादा है, आप समझिए उसको। 35, 65 और एक ट्रेड ये भी यहाँ पे अगर ट्रेड की बात करूँ तो 135 से 199,
ATM है बेसिकली। 135 इंटू 1.5 202 198 मीन्स 50%, 49-48% ये भी है। $96 high is 48, 50%. So let me repeat that 35, 65, 45, 45, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली स्लो डाउन, लो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक ऐसा लिए यहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, इतना चौकी मार्केट, इतना नैरो रेंज मार्केट करंट डेज में पिछले 1-1.5 महीने में नहीं देखने को मिला। हर रोज़ मार्केट कुछ नया दिखा रही है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। सो बेटर है कि हम हर सिचुएशन को देख पाएँ, और कल को बड़ा ट्रेड हो तो बड़ा ट्रेड आप करें, आप लोग बड़े ट्रेड में इन्वॉल्व हों तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। नेकेड बाइंग है, हैजिंग आज भी हुई, हैजिंग 0 हुई। हैजिंग मैंने 2 बार अटेम्प्ट करवाया कि आप 65 पे हैज कर सकते थे। पहला मॉर्निंग का हैज 9500 पे हुआ था, तो 9500 का हैज 0, 200 पॉइंट लॉस। बैंक एक्स में देखा जा सकता है, बैंक एक्स का जिसका होल्ड होगा उसको, एक्चुअली मेरे क्लाइंट को सभी को पता है, मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, मैसेज जस्ट एक रिमाइंडर है। मैं कोई टिप्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट लोग हैं, जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि वेयर टू हैज, व्हेन टू हैज। मेरा प्राइस अपडेट हुआ, वो लोग इजीली हैजिंग अपने आप ही निकाल सकते हैं और वो कर पाते हैं। तो बैंक एक्स का होल्ड है, तो बैंक एक्स का होल्ड मंडे को देखेंगे, मंडे को कैसा रहता है मार्केट। एक बात को मैंने कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है, और इस बात को अगर आप भी अपने रिमाइंडर में और अपने रेगुलर रूटीन डेज में अगर आप इसको गांठ बांध लें तो शायद ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे आज मार्केट जब ओपन हुआ, फिर से गैप अप ओपन हुआ, मुझे सुबह ही आइडिया था, लेकिन मेरा काम रूटीन, देखिए एक मैकेनिज्म है, जब तक आप मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें रूटीन में कुछ नहीं कर सकते। मैं हर रोज़ कुछ नई बात आपको बताऊं तो शायद वो स्ट्रेटेजिकली भी और मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं वैसा नहीं कर सकता। मुझे आज का 0 वीडियो भी बनाना है, मुझे जब हीरो होता है, बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, 10 गुना 20 गुना 30 गुना के मूवमेंट आते हैं, वो भी दिखाता हूँ, तो आज क्यों नहीं। तो मेरे वीडियोस या मेरी चीज़ों में मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चैनल कोई वैसे ही अंडररेट रहता है, कोई बहुत बड़ा मेरे चैनल पे वो नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कुछ आ रहा है या चीज़ों से कुछ आ रहा है। मेरा काम है राइट गाइडेंस देना, जो लोग मेरे से ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। जब तक कोई बड़ा गैप अप होता नहीं है, जैसे मैं बात करूं फ्राइडे की, डेट इज 16 और 16 का था ऑब्वियसली फ्राइडे, 16 का फ्राइडे था। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सब लगा के एक बार आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आज टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम मेरे साथ समझने में लगाइए, शायद आप लोगों के ये चीज़ काम आ पाए। ये बड़ा गैप है, ठीक है, 16 फ्राइडे का। कितने परसेंट का गैप है, परसेंटेज में देखना चाहिए, परसेंटेज में देख लीजिए कितना, 1% के आसपास का गैप है। मार्केट डायरेक्टली 1% के गैप पे खुली, और पॉइंट में देखें तो 250-300 पॉइंट का निफ्टी में आप समझिए, निफ्टी है, निफ्टी में जब 250-300 पॉइंट का गैप अप, बैंक निफ्टी में देखिए एक परसेंट, 500 पॉइंट का, 500-600 पॉइंट का बैक मूवमेंट। क्लियरली समझ लीजिए, आधे % का गैप अप। अभी मैं आपको अभी के गैप दिखाता हूं। ऑप्शन बायर के लिए ये गैप, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है, ऑप्शन बायर को कॉल पुट किसी में भी ट्रेड करना, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, जैसा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, 20-30% का प्रॉफिट लीजिए, निकल जाइए, कभी लॉस नहीं होगा, इस माई गारंटी। मार्केट को सिस्टमेटिक समझ लीजिए,
मार्केट जब भी थोड़ा सा गैप करके, ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, जब डेली में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैं इसको पहले इंट्राडे में दिखाता हूँ, फिर डेली में दिखाता हूँ। आज ये गैप अप, छोटा सा गैप अप, %0.5 से भी कम का गैप अप है, 0.25 का। पॉइंट कितने हैं? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का गैप है। यहाँ भी गैप अप हुई, मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट स्टेबल होते होते सेम पॉइंट पे मेंटेन कर रही है। आप समझिए, आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये सेम पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इसी को मेंटेन कर रही है मार्केट, हाई लो को मेंटेन करती जा रही है मार्केट। थोड़ा सा गैप और मार्केट स्टेबल, थोड़ा सा गैप, मार्केट स्टेबल। तो बेसिकली वीकली क्लोजिंग थी। ये क्लोजिंग की बात मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, आप लोगों को शायद याद हो गई होगी। नहीं याद हुई तो इसको फिर से अपनी लिस्ट में, हॉट लिस्ट में आप डाल लें। वीकली क्लोजिंग है। आज बड़ा मूवमेंट, गिरावट का आना, मतलब मार्केट को पूरे हफ्ते के लिए डाउन दिखाना है, पूरे वीक के लिए डाउन दिखाना है। वीकली क्लोजिंग हमेशा जैसे डाउन ट्रेंड में पिछली बार फ्राइडे को हुई थी, डाउन में हुई थी, फ्राइडे को गैप अप ओपन हुई और ऊपर ही मेंटेन कर दिया। तो क्या हुआ, पूरे वीक की एक डोजी कैंडल या बुलिश कैंडल को परफॉर्म करे, और अब की बार वो बुलिश को कंटिन्यू ट्रेंड में किया। वीकली ट्रेंड आप देखेंगे, वीकली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फ्राइडे वीक होता है उसमें आपको शायद ज़्यादा क्लियर विजन आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ, लास्ट वीक की एक्सपायरी, लास्ट वीक को बुलिश 12 अगस्त, 16 तारीख को ही मार्केट ने ऊपर गैप अप ओपन किया और ऊपर ही चलती रही। तो 16 तारीख को ही पहली बार उसने डोजी को परफॉर्म किया, मतलब डोजी को बनाया। उसके बाद ये वीक भी कंटिन्यूस ऊपर, ये वीकली क्लोज। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट थी, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को रिट्रेस करके मार्केट ऊपर से रिट्रेस किया और फिर दोबारा से एग्जैक्टली लो को टेस्ट किया और मार्केट दोबारा अप साइड। तो 5 तारीख के आसपास का लो है, 5 तारीख को लो लगा, मार्केट धीरे धीरे नीचे ऊपर जा रही थी, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। डेली में चल पड़ते हैं। डेली में ये एक चीज़ को आप आराम से देख लीजिए, डाउन, गैप डाउन, यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप, मार्केट एक बार ही ऊपर स्पाइक मार के वापस, ये बड़ा गैप अप, नीचे आई मार्केट, रिट्रेस किया और फिर सडन मूवमेंट पूरा का रिकवर किया। तो कभी भी मार्केट में देख लीजिए, जब तक बड़ा गैप अप नहीं होगा, जब तक बड़ा मूवमेंट, ये पहली कैंडल में चला गया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा गैप अप, गैप डाउन में मार्केट, गैप डाउन और डाउन ट्रेंडिंग में मार्केट ऑप्शन बायर के लिए बेटर है। मूवमेंट बड़े होते हैं, बट वेन एवर द मार्केट ट्रेंडिंग, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, राइट, यहाँ पे मूवमेंट सारा नैरो रेंज है और पहली कैंडल की ही मूवमेंट ही आपको ग्रीन रेड दिख रही है। तो यहाँ पे एक दिन, मतलब आप 10 दिन लगातार लूज कर रहे हो, एक दिन आप कितना भरोसा करोगे कि आज मार्केट अच्छी चलेगी। मार्केट जब गैप डाउन करती है, अप ट्रेंड था, गैप डाउन हुई, पूरे दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अप ट्रेंड में सीधा सीधा ऊपर खुली, कुछ कोई मूवमेंट नहीं है। एक बार सुबह नीचे आया, थोड़ा सा एड्रेसमेंट लिया, ऊपर कवर किया, तो जब मार्केट को धीरे धीरे ऊपर नीचे करके करेगी तो थीटा डी के आएगा, प्रीमियम कंप्लीटली जीरो, एक्सपायरी है तो कंप्लीट जीरो, अदर डेज हैं तो पूरे दिन आपको परेशान करेगा। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो। एनालिसिस की बात करें तो आज एनालिसिस पे ऐसा वीडियो में बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज एनालिसिस पे बात कर सकते हैं। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, गैप डाउन और काफ़ी बड़ा गैप डाउन है, छोटा नहीं है। गैप डाउन हुई मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट ऊपर, नेक्स्ट डे गैप अप और मार्केट ने हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया। अगले दिन देखिए जब मार्केट दोबारा टॉप पे आ गई, हाई बन गया, पहले ये हाई था, एक नया हाई हुआ, तो अगले दिन मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अगर यहाँ पे 1 2 3 दिन से मार्केट डाउन का कुछ ट्रेंड दिखा रही थी, तो गैप अप ओपन हुआ, बड़ी मूवमेंट आई। गैप अप, अब यहाँ पे जब ये नीचे आ गया, क्लोज नीचे थी और अगले दिन इतना बड़ा गैप अप ट्रेंड में, सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो थोड़ा सा ट्रेंड को समझिए। अगर ट्रेंड समझ में नहीं आता है तो सीधा सीधा देख लीजिए कि जब भी मार्केट अपने हाई लो के आसपास, मेजर हाई लो के आसपास खड़ी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी, नया हाई बनेगा, लेकिन इतने बुरे तरीके से बनेगा कि ऑप्शन बायर को सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग में कुछ हो सकता है। इंट्राडे में बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। इंट्राडे में बड़े मूवमेंट तभी आएंगे जब मार्केट बड़ा गैप डाउन करे, रिट्रेस करे ऊपर की तरफ, बड़ा गैप अप करे और रिट्रेस करे नीचे की तरफ। रिट्रेस किया, दोबारा से सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। बड़े गैप अप में हमेशा ये होता है कि मार्केट 50% 60% रिट्रेस करती है वापस, लेकिन पिछले दिन के क्लोजिंग तक नहीं आती है और मार्केट वापस चली जाती है।
तो अभी नीचे स्पेस है, अगर मेरी बात अगर मेरा ओपिनियन माने तो नीचे स्पेस है अभी डाउन जाने का। तो वो स्पेस अगले हफ्ते कब उसको रिकवर करेगा तो शायद परेशान कर सकता है। जब तक हाई पे रहेगा, जब तक ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इंट्राडे में आप हैजिंग करें, कुछ भी करें, मेरा काम कंटिन्यूशन करना है। हैजिंग हम कंटिन्यू करेंगे। इंट्राडे में जब भी आपको मौका मिले छोटे छोटे प्रॉफिट करके 20-30% से कम नहीं, लेकिन 30% OTM में, 20% उसमें, 10-5% की स्कैल्पिंग मत कीजिएगा, मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, इक्विटी लॉस होगा। कंटिन्यू लगातार 3-4 दिन लॉस करने के बाद आदमी वैसे इरिटेट हो जाता है, ट्रेडर इरिटेट हो जाता है, ट्रेड नहीं कर पाता। सो डोंट लूज योर पेशेंस और स्लो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा कीजिए ऐसी मार्केट में। मार्केट आपको अच्छा टाइम देगी। जब भी मार्केट अपनी मूवमेंट पे आएगी बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। फिर आपको 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम सारे टाइम आपको दिखेंगे और मल्टीपल परसेंटेज में काम कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट फॉर नाउ। हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं मंडे को। होपफुली मंडे को अगर बड़ा गैप डाउन हो, मार्केट एडजस्ट करे और लो को फिर से दोबारा टेस्ट करे तो समझ में आए, तो नेक्स्ट वीक फिर से उम्मीद रखते हैं। बाय बाय।